अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद नदीम सादिक, आप सबका दोस्त, आप सबका भाई। सबसे पहले मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा, जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले वो से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा और आगे बेल आइकॉन पे क्लिक भी लाजमी कीजिएगा। अगर मुमकिन हो सके तो दूसरों को उसको शेयर भी कीजिएगा। जज़ाकल्लाह जी। आज इस पे मैं लबकशाई करने लगा हूँ, वो भी मेरे हस्बे ज़ायका दोस्ती ही है कि दोस्तों की महफ़िल इंसान के लिए किस कदर ज़रूरी होती है। ज़िंदगी दूसरों से मिलने का नाम है, ज़िंदगी इकट्ठे रहने का नाम है, ज़िंदगी मोहब्बत का नाम है। तन्हाई कब्र में मुयस्सर है, जिन लोगों को तन्हा रहना है उनके लिए कब्र है, वहाँ वो तन्हा रह सकते हैं, तन्हा रहेंगे। तो जब तक ज़िंदगी की अलामत हम में मौजूद है, हमें मिलजुल कर प्यार मोहब्बत और एक दूसरे को समझते हुए ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। मैं आपको इस बात को इस तरह समझाता हूँ कि कुछ दोस्त आपस में रोज़ाना मिलते, उनकी रोज़ाना महफ़िल सजती, लेकिन अचानक उनमें से एक दोस्त ने महफ़िल में आना छोड़ दिया। कुछ दिन के इंतज़ार के बाद उनमें से एक दोस्त ने इंतहाई सर्द रात में उसके घर जाने का फ़ैसला किया। जब वो शख्स उसके घर पहुंचा तो उसने अपने मेज़बान को एक आतिशदान के सामने पाया। कमरा काफ़ी गर्म और आरामदेह था। मेहमान भी उसके पास जाके बैठ गया। मेज़बान ने खुशदिली के साथ उसका इस्तकबाल किया। दोनों खामोशी के साथ आतिशदान के सामने जाकर बैठ गए। सलाम दुआ के अलावा शायद ही उनमें कोई बात हुई हो। इतने में मेज़बान देखता है कि उसके मेहमान ने आतिशदान के अंदर से एक कोयले को अलग करके रख दिया। बन रहा था। जब मेज़बान ने उस एक कोयले को अलग किया तो थोड़ी देर बाद उसकी रोशनी, उसकी चमक, उसकी हरारत और उसके शोले ख़त्म हो गए। वो एक स्याह मुर्दा कोयले की शक्ल अख्तियार कर गया। मेज़बान ने कुछ भी ना कहा। थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद दोबारा उस कोयले को उठाया और आतिशदान के अंदर रख दिया। अब ये ज़रूरी नहीं कि हर बात दूसरों को समझाने के लिए आपको अल्फाजों का सहारा लेना पड़े। कुछ चीज़ें आप अपने अमल से बड़ी खूबसूरती के साथ दूसरों के सामने बयान कर सकते हैं। कुछ चीज़ें आप बड़ी खूबसूरती के साथ दूसरों के सामने बयान कर सकते हैं। आपको समझाने का तरीका आना चाहिए कि दूसरे को बुरा ना लगे और आपकी बात भी रह जाए। थोड़ी देर बाद मेज़बान और मेहमान देखता है कि वो जो कोयला पहले मुर्दा हालत में हो गया था अब दोबारा चमक रहा है और दूसरों को हरारत दे रहा है और उसमें से रोशनी पैदा हो रही। यही हाल हम सब लोगों का है। अगर हम तन्हा रह जाएंगे तो यकीन जाने हम भी मुर्दा हो जाएंगे और मुर्दे को कब्र में दफन कर दिया जाता है। कब्र एक तन्हाई वाली जगह है जहां आपने तन्हा ही रहना है। ज़िंदगी मिल के और एक दूसरे के साथ रहने का नाम है, मोहब्बत करने का नाम है, फूलों की तरह दोस्तों की महफ़िल में जाने का नाम है, आपस में इत्तेफाक, इत्तेहाद, मोहब्बत और एक दूसरे को समझने का नाम है। जब इंसान दोस्तों की महफ़िल में जाता है तो वो दूसरों की हरारत और चमक से खुद भी चमक जाता है, खुद भी गर्म महसूस कर, अपने अंदर भी एक एनर्जी महसूस करता है। और जब उसको ज़रूरत होती है दूसरे लोगों की, वो उनसे मिलकर मोहब्बत बड़े लम्हात गुजारने के बाद अपने अंदर भी ज़िंदगी की अलामत को महसूस करता है। तन्हा मत रहें, एक दूसरे के साथ मिलकर रहें, मोहब्बत से रहें। यही ज़िंदगी की अलामत है।
اللہ تبارک تعالی ہمیں دوستی نبھانے کا، بھائی چارہ نبھانے کا موقع عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔